नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझा दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आप लोगों को बताऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस। मैंने लास्ट क्लास जो क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे, बस ये फॉर्मूले से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 7.1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था 7.1 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और हिंट भी दूंगा इनकी। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब यहाँ पे बोला 1, 2, 3 और 4 और ये 5, ये 5 नंबर हैं। इन 5 नंबर से हमें क्या करना है, कितने डिजिट आप फॉर्म कर सकते हो, 3 डिजिट के नंबर कितने फॉर्म कर सकते हो जब रिपीटेशन इज अलाउड हो। रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड हो। दूसरी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तो क्या करोगे। ठीक है, और कितने डिजिट के नंबर बना रहे हैं, 3 डिजिट के नंबर बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर फ्रॉम विच वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए कितने नंबर है आपके पास, टोटल नंबर है 5 नंबर है। तो अगर आपको 5 नंबर हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट बनाने, 1, 2, 3। और पहले क्वेश्चन में बोला रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो हो सकता है इन 5 नंबर में से कोई पहला नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया हो। ठीक है, और दूसरा नंबर भी क्या होगा, इन 5 नंबर में से ही हो सकता है, और तीसरा नंबर भी इन 5 में से हो सकता है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट of making 3 digit number from 1, 2, 3, 4 and 5 is equal to 5 into 5 into 5 means 125। समझ आया कि भाई 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको पासवर्ड बनाना है या डिजिट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 5 नंबर में से ये इसलिए। फिर दूसरा भी रिपीटेशन अलाउड है तो 5 नंबर में से हो सकता है। तीसरा भी रिपीटेशन अलाउड है तो भी 5 में से हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन नंबरों में से 3 डिजिट के 125 डिजिट बना सकते हो, 3 डिजिट के। सेकेंड क्वेश्चन, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, जब यहाँ पे बोला रिपीटेशन नहीं है अलाउड, तो देखेंगे इसको बॉक्स मेथड से कैसे करेंगे। तो आप जो नंबर लोगे वो 5 में से कोई एक नंबर लोगे पहला, और जो यहाँ पे फिट हो गया होगा नंबर वो नेक्स्ट वाली टर्म में जाना नहीं है। तो इसका मतलब मैं 4 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा। तो सेम ऐसे ही आपको लिखना है। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 into 4 into 3, मतलब ये 60 आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि 5 नंबर में से कोई एक होगा। फिर जब एक नंबर हमने सेलेक्ट किया तो बच्चे कितने होंगे, 4 नंबर, तो 4 में से कोई एक होगा। फिर जब यहाँ पे 4 में से कोई एक सिलेक्ट हुआ तो अब बच्चे कितने होंगे, 3 नंबर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 into 4 into 3, 60 वे से आप क्या बना सकते हो, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला हाउ मेनी डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ध्यान से, फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको बनाना है इवन नंबर, इवन और 3 डिजिट के नंबर बनाना है, इवन 3 डिजिट नंबर। तो कैसे करेंगे, 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर लेना और 3 डिजिट के लेना। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट को रिपीट भी किया जा सकता है। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले वी हैव नंबर 6
एंड वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर। तो बॉक्स मेथड से आपको बताऊंगा अभी 1 2 3 डिजिट का नंबर होगा। अच्छा, अब आपने अगर मैं बोलूं ये मेरा 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? इन दोनों नंबर में ये अगर कहता हूं कि ये 3 डिजिट का नंबर हाँ है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। इवन और ऑड का कैसे पता चला? जब मैंने यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या देखा, ये वंस टेंस 100 प्लेस पे मैंने क्या देखा, 4 और 1 को देखा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो इवन वाले इस प्लेस पे जो लास्ट में होगा, इसको 1 10 100 बोलोगे तो 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो मतलब इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउड बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला है कि रिपीट हो सकता है, कैन वन नंबर कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो कितने नंबर थे? 6 नंबर। अब इन 6 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे ले सकते हो, फिर से इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हो। तो वही आपको लाइन लिखनी है, 6 × 6 × 3 कर देना है, ये आ जाएगा 36 × 3, ये आंसर आ जाएगा 18 और 108 मेरा आंसर। फिर से एक बार समझा देता हूँ, 3 डिजिट के नंबर बनाने थे लेकिन इवन नंबर बनाने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। क्यों? क्योंकि 2 3 6 में से कोई एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, 3 में से 6 में से सिलेक्ट नहीं करना इस बार 3 में से पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना। और यहाँ पे उन 6 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, फिर अगेन 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर इवन आप 108 नंबर बना सकते हो इनसे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के आपको 10 लेटर लेने हैं, 10 लेटर, यही बोला यहाँ पे, इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर लेने हैं। तो टोटल नंबर कितने अल्फाबेट हो गए? टोटल अल्फाबेट कितने सिलेक्ट करने हैं? टोटल अल्फाबेट इज इक्वल टू 10 और वी हैव टू टेक कितना लेना है हमें? 4 लेटर लेने हैं। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 लेटर ले, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो, बोला है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मान लो जो 10 लेटर हैं उनमें से पहला लेटर कुछ भी हो सकता है, उन 10 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ 10 लेटर कौन से होंगे, ABCDEFGHIJ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट 10 लेटर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 लेटर में से, मतलब यहाँ पे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 10 में से कोई एक हो गया। अगर एक लेटर आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर दोबारा उसे सिलेक्ट नहीं करना। मान लो यहाँ पे आपने J सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी अब यहाँ पे कितने आएंगे? इन 9 अल्फाबेट में से कोई ना कोई आएगा, तो 9। फिर उसके बाद मान लो I आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर कितने अल्फाबेट बचेंगे? 8, फिर कितने बचेंगे? 7। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग कोड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? ये लिखोगे आप 10 × 9 × 7 × 8, 90 × 720, है ना। फिर उसके से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 2 18 और 9 6 64, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इतने बना सकते हो कोड, किससे? 10 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है कि क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द 0 to 9। मतलब भाई साहब आपको 0 से लेके 1 2
5 6 7 8 9 ये नंबर आपको लेने हैं और आपको 4 डिजिट के ना नहीं 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। तो मेरे भाई 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर ये होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि विच स्टार्ट विथ 6 और 7, जो 6 और 7 के साथ स्टार्ट हो और नो डिजिट इज रिपीटेड। तो मान लो ये 6 और 7 तो फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? आपने 3 प्लेस भी तो बचे भरने के लिए। 3 प्लेस में कौन से नंबर भरोगे? ये जो 2 नंबर कटने के बाद, मतलब यहाँ पे अगर भरना चाहो तो कितने में से भरोगे? 8 में से। फिर यहाँ से भरना चाहो तो 7 में से और 6 में से। ये दोनों तो फिक्स है। यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग 5 डिजिट टेलीफोन नंबर स्टार्ट विथ 6 7। कैसे लिखोगे? ये लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6, फिर मेरा ये पूरा आंसर आ जाएगा। इन 6 7 को मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हैं भाई। इनसे आप ये क्या कर सकते हैं, ये फिक्स रहेंगे, ये हटेंगे नहीं, ये चेंज भी नहीं होंगे आपके, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या बताना है? नंबर ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स बताना मेरे भाई। क्या करना है इसका? नंबर ऑफ आउटकम्स 10th क्लास से सीखते आए हो आप। 8 आ जाएगा। देखो एक सिक्के को 3 बार उछालना, 3 बार उछालने पे कितने आउटकम्स आने चाहिए? तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वल टू 2 की पावर n। n का मतलब जितने बार आपने उछाला, 3 बार उछाला 8 आंसर आ गया, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं मैं। 6 क्वेश्चन बोला है गिवन अ फ्लैग डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर। मतलब आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, यू हैव 5 फ्लैग्स, ठीक है। आपको इनमें से 2 फ्लैग सिलेक्ट करने हैं। कितने फ्लैग सिलेक्ट करने हैं? 2 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं और आपको क्या बनाना है? एक सिग्नल बनाना है। और एक फ्लैग कैसे होना चाहिए? एक के नीचे एक, मतलब एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। एक के ऊपर एक कह सकते हो, एक के नीचे एक। सिंपल सी बात है। पहला फ्लैग अगर, मतलब अब मैं ये बॉक्स ऐसे बना लूं, पहला फ्लैग अगर ऊपर वाला फ्लैग अगर आप उन 5 में से सेलेक्ट करते हो तो दूसरा वाला फ्लैग 4 में से होगा। तो 4 × 5 × 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे। इनको एक बार और ट्राई करना, जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अगली एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन, देखो फैक्टोरियल नोटेशन में आपको क्या करना है? फैक्टोरियल सीखना है। फैक्टोरियल कैसे करेंगे? जैसे कि आपके पास n फैक्टोरियल है तो इसको कैसे लिखेंगे? n लिखेंगे, n के बाद n-1 लिखेंगे, इसके बाद n-2 लिखेंगे, n-3 लिखेंगे, n-4 लिखेंगे, डैश 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 ऐसे लिखते चले जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। मतलब n1 ना आ जाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2, 3 फैक्टोरियल की, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 मतलब 6। 4 फैक्टोरियल अगर लिखा है कहीं आपको, 4 फैक्टोरियल में 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 6 4 24। 5 फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा है तो आप लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 120 लिखेंगे। इसी तरह 6 फैक्टोरियल लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 720 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 10 का भी बता सकते हो, 20 फैक्टोरियल तक का बता सकते हो।
फैक्टोरियल देखो बच्चों, इस तरीके से सिंबल तो होता ही है, एक सिंबल ऐसा भी होता है, याद रखना। अगर यहाँ पे लिखा n फैक्टोरियल तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो ये दोनों मीनिंग सेम होता है, इनका मतलब फैक्टोरियल ही होता है, और दोनों को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये फैक्टोरियल की कुछ नोटेशन से आपको समझ आना चाहिए। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि अगर आप बात करें कौन सी एक्सरसाइज है, 7.2 बता देता हूँ मैं आपको आज। 7.2 के कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आप पूरे क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास अगर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 7.2 का पहला क्वेश्चन, 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब कैसे करोगे, 30 हो गया, इस 42 हो गया, और ये इंटू 8 हो गया। फिर इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 और 6 8 चौक 32 33 हो गया, और इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इतना आंसर आ गया आपका। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेना, 3 6 जा 80, 3 3 जा 9 और 0 3 3 जा 9। अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया। ये 8 फैक्टोरियल वाला आंसर था फर्स्ट का। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, जिससे आपकी खत्म ही हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, उसमें लिखा है 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे क्या करना है, 4 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है, माइनस में 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है। वहां पे बोला 1 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ये है मेरे पास क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितना बड़ा फैक्टोरियल होगा सबसे पहले उसे ओपन करना है, और जितना छोटा होगा उतने तक ओपन करना है। मतलब सबसे बड़ा 8 फैक्टोरियल, सबसे छोटा है 6 फैक्टोरियल। तो मतलब इन फैक्टोरियल को दोनों को 6 तक ही आपको ओपन करना है। कैसे, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह x 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। क्या करेंगे यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू x/में 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। कैसे बता दूं, एलसीएम ले लेता हूँ, x/56, ठीक है। ये मैंने एलसीएम लेके किया, तो ये हो गया 8/7 इज इक्वल टू x/56। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 7 इज इक्वल टू 56 इंटू 8, x इज इक्वल टू 56/8 इंटू 8 मल्टीप्लाई इससे कर देना, तो x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेम अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। अगला क्वेश्चन है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब मुझे यहाँ पे n की जगह कुछ वैल्यू दे रखी होगी और r की जगह कुछ वैल्यू। पहले ही क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 8 है और r इज इक्वल टू 6 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 नहीं बच्चों 2 है, सॉरी। तो यहाँ पे ऊपर लिखूंगा n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये हो गया 8 फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 है ना, यहाँ पे 8 को मैंने बताया था कि आपको बड़े वाले को छोटे तक लेके जाना है, मतलब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक लेके जाना और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी आप कर लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, थर्ड एक्सरसाइज के, ठीक है, ओके।